अगर आप ये सोचते हैं कि क़यामत कब और कैसे आएगी, तो दुनिया के हालातों को देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं कि क़यामत नज़दीक ही है। दिस इज़ द जर्नी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिए आपको क्या तैयारी करना चाहिए और इस्लाम में इसके बारे में क्या बताया गया है, इस चैनल पर हम ये सारी बातें करते हैं। और शैतान, जो हमारा खुला दुश्मन है, वो आखिरी वक्त तक हमसे हमारा ईमान छीनने की कोशिश करेगा, लेकिन हम भी अशरफुल मखलूक हैं और इल्म हासिल करके ही हम ये जंग शैतान से जीत सकते हैं। जैसे जैसे क़यामत का वक्त नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे हम देख सकते हैं कि फ़ितनों की शिद्दत बढ़ती जा रही है। 2022 में जो हमने फ़ितने देखे, वो 2023 तक चलते रहेंगे और शायद और सालों तक और शदीद हो जाएं, क्योंकि हम सब दज्जाल के फ़ितनों के करीब जा रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि दज्जाल का फ़ितना सबसे बड़ा फ़ितना होगा। और एक-एक करके देखते हैं कि कौन-कौन से फ़ितने हमने 2022 में देखे, जो 2023 के आगे भी चलेंगे। सबसे पहला तो जो फैमिली सिस्टम को ख़त्म करने के लिए LGBTQ कम्युनिटी और बहुत से और एजेंडा अप्लाई किए जा रहे हैं, वो हमारे पूरे सिस्टम के लिए बहुत ख़तरनाक है। LGBTQ कम्युनिटी, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं, बाकी आप डिटेल उस वीडियो में देखिएगा। अल्लाह ने शादी का निज़ाम जनरेशन्स को आगे बढ़ाने के लिए बनाया, वरना किसी को शादी की कोई ज़रूरत नहीं। जानवरों में भी अगर हम देखें तो जनरेशन्स को आगे बढ़ाने के लिए ही रहते। इंसानों में शादी का ये हिस्सा औलादों को वजूद में लाने के लिए ही होता है। इस शादी लफ्ज़ को एक मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ अपने आप से शादी कर रहे हैं, कुछ अपने कुत्तों से शादी कर रहे हैं, कुछ औरतें औरतों से कर रही हैं, मर्द मर्द से कर रहे हैं, कुछ कपल्स एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, यानी पॉलीगैमी कर रहे हैं एक टाइम पर। और इस तरीके से एक पूरा निज़ाम ख़राब हो रहा है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें इस जनरेशन में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जब ये जनरेशन आगे बढ़ेगी, होने वाले नुकसानात हम तब देखेंगे। और वेस्ट में इसके नुकसानात हम आज देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि अगर इसी डायरेक्शन में हम चलते रहे तो हम कहाँ जाकर गिरेंगे। जो इनके ये एजेंडाज़ मूवीज़ और एंटरटेनमेंट के थ्रू हर एक घर में पहुंचाए जा रहे हैं, आगे आने वाले सालों में ये चीज़ और शिद्दत से देखने को मिलेगी। इससे होने वाले नुकसानात के बारे में ज़रूर बताएं, सीखें, इस बात को समझें, क्योंकि ये मसला जितना सीधा दिखाई देता है उतना सीधा है नहीं। ये सिर्फ एक कम्युनिटी के जज्बात की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की कम्युनिटी के बर्बाद होने की निशानी है। और आगे मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी जो इस पूरे आर्ग्यूमेंट पर बात करेगी। दूसरे फितने की बात करें तो सैटनिज़्म बहुत ताकत से आगे बढ़ रहा है। ये इसे एक रिलीजन का नाम देते हुए इसकी सेरेमनीज़ को, प्रैक्टिसेस को बहुत पॉपुलरली आगे बढ़ाया जा रहा है। लास्ट ईयर भी हमने कॉमनवेल्थ गेम में ये देखा था कैसे एक सैटेनिक रिचुअल को बहुत शान और शौकत से सब लोगों के सामने किया गया, और उसके बाद भी कुछ लोग इसको मानने से इनकार करते रहे कि ये सिर्फ एक आर्टिस्टिक इवेंट है। उस इवेंट में एक बड़े से बीस्ट की एंट्री कराई जाती है जादूगरनियों के ज़रिए से, वो उसे खींचकर उस स्टेज तक लाती है। अगर ये लोग इन जादू और इन सब चीज़ों में नहीं मानते तो जादूगरनियों को शोकेस करने की क्या ज़रूरत थी। जिन 72 नेशंस पर ब्रिटिश ने हुकूमत करी, उन्हीं 72 नेशंस को शोकेस करने की क्या ज़रूरत थी। और जब ये किसी सुप्रीम ताकत में बिलीव ही नहीं करते, तो यहाँ पर ये सुप्रीमेसी किसकी दिखा रहे हैं। आपको इसकी डिटेल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो अपने आप को अवेयर करने के लिए वो ज़रूर देखें, ताकि आपके सामने ये सब चीज़ें आ सकें कि क्या चीज़ आपको धोखा देने के लिए करी जा रही है और क्या वाकई में हो रहा है। फिर इस साल हमने म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ के चेहरे देखे, जहां वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोगों की जान तक की परवाह नहीं कर रही।
और साइंस के फील्ड में हमने ऐसी ऐसी डिस्कवरीज़ देखी जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पहले ही बता चुके हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस जिसमें वो बताते हैं कि मक्का से बसरा के और मक्का से हजर के बीच के डिस्टेंस एक ही है, और उस वक्त ये बताया गया है जब डिस्टेंस नापने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये पूरी हदीस कुछ इस तरीके से है। और हमने देखा कि जो इज़राइली कम्युनिटी है उसमें जूस के रबाई साफ साफ बता रहे हैं कि एंड टाइम बहुत करीब है, उनका मसीहा बहुत जल्द ज़ाहिर होने वाला है, और वो लोग हुकूमत से बार बार हैकल सुलेमानी जल्द से जल्द तामीर करने की बात करते हैं। रेड हाइफर का ज़ाहिर होना, वेस्टर्न वॉल की तरफ बहुत सारे फॉक्सेस का दिखना, और यहूदियों के एक रबाई शॉन कोवास्की कहते हैं कि उन्होंने ख़ुद दज्जाल से मुलाकात की है या उनके मसीहा से मुलाकात की है, जिसे इस्लाम में दज्जाल के नाम से जानते हैं। ये सब चीज़ें हमें एहसास दिलाने के लिए काफ़ी हैं कि हम क़यामत के कितने नज़दीक हैं। इस टॉपिक पर स्टार्टिंग से ही वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको इस चीज़ का एहसास दिलाया जा सके, ताकि हम एज़ मुस्लिम इस चीज़ की गहराई को समझ सकें और इस पर कुछ काम करें, अपने आप को अवेयर रखें और दीन इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ताकि जब वो फितने का वक्त आए कम से कम हम अपने ईमान को सलामत रख सकें। तो ये थी मेरी तरफ से वीडियो। कंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साल की शुरुआत से ही अपने आप को और अपने अजीज़ों को तैयार रखने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि इनमें से क्या बातें आपको पता थी और क्या आपको नई जानने को मिली। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में।